टुडे वी आर गोइंग फॉर अदर मेथड्स, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ये कॉपी करके रखा है ना सब लोग ने यहाँ तक? हाँ सर। लास्ट लेक्चर में हमारा यहीं पे रुक गया था। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में बोला हुआ है ओरिजिनल कॉस्ट 22,000, स्क्रैप वैल्यू 2,000, लाइफ 5 years एंड कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर 5 years। 5 साल का अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन चाहिए। लिखो नीचे, राइट बिलो दिस, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन amount of depreciation yes amount of depreciation। ये amount of depreciation का फॉर्मूला देता हूं तुमको। amount of depreciation का फॉर्मूला सुनो, लिखोगे ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नहीं, इंटू रिमेनिंग लाइफ +1 upon total of all digits। अपॉन टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स, ये इसका फॉर्मूला है। अब 5 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। मेरे को बताओ ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 22,000। 22,000 ओरिजिनल कॉस्ट है। और स्क्रैप वैल्यू कितना है? 2,000। तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। यस सर। फर्स्ट ईयर, एक लाइन छोड़ के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या लाइन मत छोड़ो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। अपने को 5 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। 5 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू हो गया 20,000। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू हो गया 20,000। सब में ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू लिख रहा हूं 20,000। इनटू, बोलो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है कि एंड ऑफ द ईयर होता है? फर्स्ट ईयर, हाँ पलक कर रहा हूं मैं, पलक कर रहा हूं। फर्स्ट ईयर बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है कि एंड ऑफ द ईयर होता है डेप्रिसिएशन चार्ज? एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर। तो अगर एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो मेरे को बताओ ना, अगर एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो रिमेनिंग लाइफ क्या बची? टोटल लाइफ कितनी है? टोटल लाइफ कितनी है एसेट की? 5 years। और फर्स्ट ईयर के एंड में अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो एसेट की लाइफ कितनी बची है? 4 years। 4 years लाइफ बची है, +1 अपॉन टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स बोला हुआ है ना, अपॉन टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स। टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स का मतलब है, टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स का मतलब है 5 years है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 years इन्वॉल्व है ना, तो 5 years का टोटल मारने का। अगर 10 years होता तो 10 years का टोटल मारते थे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितना हो गया टोटल? 15। डिवाइड बाय 15। अच्छा, सेकेंड ईयर के एंड में बोलो रिमेनिंग लाइफ क्या बची?
year. Years. प्लस 1 डिवाइड बाय 15, फिर 2 years, बराबर क्या नहीं? फोर्थ ईयर के एंड में खाली 1 year की लाइफ बची है। सर ये एक बार और एक्सप्लेन करोगे, जो 15 सर आंसर आ रहा है। कौन सा? सर डिवाइड 15 कर रहे हो तो 15 कैसा आ रहा है एक बार? टोटल 5 years है ना, यस सर। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, समझा? यस सर। हाँ, फोर्थ ईयर के एंड में रिमेनिंग लाइफ 1 year बची, प्लस 1 अपॉन 15। बोलो फिफ्थ ईयर के एंड में कुछ लाइफ बची है क्या? नहीं। तो 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 15, 0 + 1 डिवाइड बाय 15। अब इससे अपने को पर ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, इससे पर ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। और तुम ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 22 - 2, तुम 20,000 को ही डेप्रिशिएट कर रहे हो ना? हाँ सर। तो ये डेप्रिसिएशन का टोटल 20,000 आ जाएगा। तुम ये 20,000 को ही 5 साल के पीएनएल में लेके जा रहे हो, तो ये जो टोटल डेप्रिसिएशन है ना, ये 20,000 आना चाहिए। चलो कैलकुलेट करते हैं। 20,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 15, 4 + 1 5 हो गया ना पहला। तुम कैलकुलेटर हाथ में रखा है कि नहीं तुम लोग ने? हाँ, 6,667। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हाँ, नेक्स्ट क्या है? करो जरा 20,000 इंटू 4/15। Is it 5,333? हाँ सर। हाँ सर। फिर 20,000 इंटू कितना है? 3 इंटू 3/15, 4,000। फिर उसके बाद 20,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 15 ना? इज इट 2,000? हाँ, 2,667। फिर 20,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 15, इज इट 1,333? इनका टोटल मार के देखो, इज इट कमिंग टू 20,000? इनका टोटल मार के देखते हैं। 6,667। सर वो जो है ना फोर्थ वाला 20,000 इंटू 2/15 वाला, उसका आंसर 2,666 आ रहा है। हाँ, तो डेसिमल के बाद 6 होता है तो उसको राउंड ऑफ करते हैं ना। अच्छा ठीक है। सर 20,000 आ रहा है। हाँ, 6,000, एक मिनट, 6,667 प्लस 5,333 प्लस 4,000 प्लस 2,667 प्लस 1,333। ये लो 20,000 को डेप्रिशिएट किया था, आ गया 20,000। हाँ सर। ये हो गया ईयर, और ये कैलकुलेशन किया हम लोग ने, और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल गया। लेकिन मैं तुमको बोलता हूँ ये तुमको याद ही नहीं रहेगा, तुम भूल जाओगे। ये तुमको याद ही नहीं रहेगा, तुम लोग भूल ही जाओगे। ये तुम लोग भूल जाओगे, ये तुमको याद नहीं रहेगा। समझा क्या? मैं इससे एक इजी तरीका बताता हूं, इससे एक इजी तरीका बता रहा हूं। अच्छा, तुम लोगों को ऐसे याद नहीं रहने वाला है, मैं तुमको गारंटेड बता देता हूं। तुमको यह फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा। यू कैन नॉट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। मैं तुमको इजी बना के देता हूं इसको।
मेरे को बताओ ईयर्स इन्वॉल्व कितने हैं? 5. ईयर्स इन्वॉल्व है 5. टोटल ईयर्स इन्वॉल्व है 5. ये लो एक कॉलम बना लिया ईयर का, एक और कॉलम बना लिया और एक छोटा कॉलम और, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. 5 ईयर्स इन्वॉल्व है तो मैं लिखूंगा सीधा नंबर. अरे ईयर्स का मतलब सीधा नंबर, समझा क्या? हाँ. अब इसके बाजू में लिखूंगा उल्टा नंबर. उल्टा नंबर मतलब ये 5 4 3 2 1. 5 4 3 2 1 लिख दिया. और बाजू में लिखूंगा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. तुम्हारा ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 है ना? सॉरी, ओरिजिनल कॉस्ट 22,000 है. हाँ सर. और स्क्रैप वैल्यू कितना है? 2,000. तो ये हो गया 20,000. क्या किया? सीधा नंबर उल्टा नंबर, सीधा नंबर उल्टा नंबर, उल्टे नंबर का टोटल. सीधा नंबर उल्टा नंबर उल्टे नंबर का टोटल, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया. मैंने कोई फॉर्मूला बोला क्या तुमको? मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बोला. मैंने बोला जितना ईयर्स इन्वॉल्व है सीधा लिखो, उसी को उल्टा लिखो, उल्टे का टोटल मार दो और बाजू में कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू कर दो. बस हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जरा करो तो. 20,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 15. 20,000 into 5 divided by 15. Are you getting 6,667? Yes sir. Yes sir. फिर 20,000 into 4 divided by 15 into 4 divided by 15. बोलो 5,333. Yes sir. 5,333. फिर 20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 15. 3 डिवाइड बाई 15. बोलो कितना आया? बोलो बोलो बोलो. 4,000. एंड फिर नेक्स्ट है 20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 15. 20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 15. बोलो कितना हो गया? 2,667. Yes sir. अरे आंसर में कोई फर्क है क्या? नहीं सर. 20,000 इंटू 1. आसमी क्या तबीयत कैसा है? सही सर. हो गया ठीक? नहीं करना है. अच्छा. 1,333. ये लो हो गया. डिड यू ऑल गेट इट? Yes sir. Yes sir. सीधा नंबर उल्टा नंबर उल्टे नंबर का टोटल. ये सीधा नंबर, ये उल्टा नंबर, ये उल्टे नंबर का टोटल. बाजू में कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. बाजू में कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. अच्छा अभी कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर लो सब लोग. टाइप करो 20,000. ये टाइप करो सब लोग, ये टाइप करो 20,000. ये 20,000 टाइप किया गया. हाँ दिया सर. डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू, डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू किया. हाँ सर किया. प्रेस मल्टीप्लाई साइन. मल्टीप्लाई साइन प्रेस करो. Yes. एक बार कट करो वापस से, क्योंकि कुछ लोग है ना, मैं जो बोलता हूं वो नहीं करते, फिर बोलते सर नहीं है, नहीं आया हम लोगों को. तो मैं जब बोलता हूं तब दिमाग नहीं लगाने का, तभी खाली मेरा सुनने का, एज इट इज सुनने का. क्या किया? 20,000 उसको डिवाइड किससे कर रहा हूं मैं? 15. डिवाइड बाय 15 से कर रहा हूं. इज इक्वल टू किया, सबने किया यहां तक? हाँ सर. अभी प्रेस करो मल्टीप्लाई साइन. कर लिया मल्टीप्लाई साइन? हाँ सर. अभी सुनो, कुछ भी प्रेस नहीं करना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ नहीं. तुमको टाइप करना है कैलकुलेटर पे. रुको रुको, घाई मत करो. 5 और इक्वल्स टू साइन टाइप करना है. 5 and equals to sign. 5 or equals to sign. Are you getting this? Yes sir. Everyone. Yes sir. अब प्रेस करो विदाउट डूइंग एनीथिंग. कुछ नहीं करना, जो बोलता हूं वही. 4 इक्वल्स टू 4 और इक्वल्स टू प्रेस करो. देखो 5,333 आएगा.
ये मेरे कैलकुलेटर में नहीं आता है, तुम्हारे को आएगा. 4 equals to, are you getting 5333? Yes, sir. फिर 3n equals to प्रेस करो. 3n equals to, बोलो, are you getting this? Yes, sir. 2 equals to, हाँ 1 equals to. 1 equals to तक आया क्या? हाँ सर हाँ, आ सर. गया. कट मत करना, कट मत करना, वापस से करो. 5 equals to, अभी भी है कैलकुलेटर पे. कैलकुलेटर मरते दम तक ये आंसर देगा जब तक बैटरी खत्म नहीं होगी. 5 equals to, आर यू गेटिंग दिस? हाँ सर. 4 equals to, हाँ सर. 3 equals to, 2 equals to, 1 equals to, 15 equals to 20,000 दे देगा. 15 equals to 20,000. हाँ सर. हाँ बोलो, क्विकली आंसर निकालने को आया कंफर्मेशन. हाँ सर. अब सुनो, एक चीज और टाइप करो. 20,000 डिवाइड बाय 15. 20,000 टोटल को डिवाइड किया. फ्रेश करे सर. हाँ कट कर दो, वो कैंसिल कर दो. पहले वाला ग्रीन बटन प्रेस कर दो, कैंसिल कर दो. 20,000 डिवाइड बाय 15, बोलो कितना आया? यही आया सर. 1333. आया. बराबर ना? 1333. हाँ, वापस से कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो. फिगर मिल गया ना? तो फिर से टाइप करो 1333 पॉइंट, 2 डेसिमल बहुत हो गया. 0.33 टाइप कर दिया. हाँ सर. प्लस साइन प्रेस करो, प्लस साइन प्रेस करो एक ही बार. किया? हाँ सर. एवरीवन? हाँ सर. हाँ, प्लस साइन प्रेस कर लिया ना? तो अभी इक्वल्स टू, बोलो कितना आया? इससे चालू किया था, ये आ गया क्या? ये आ गया क्या? प्लस साइन क्या बोला हाँ आपने? सर. आया? फिर इक्वल्स टू, हाँ सर, मेरे को प्लस आया. साइन क्या बोला आपने? क्या बोल रहे हो? आपने स्टार्टिंग प्लस से एक साइन बार क्या- वापस बताओ ना. चलो कट करो, सब लोग कट करो. 20,000 डिवाइड बाय 15. आर यू गेटिंग दिस? यस सर. Yes sir. अब कट कर दो, ये सब लोग ये कट कर दो वापस से, और टाइप करो जो आंसर आया था 1333.33. ये तुमको ये आ गया है, ये आ गया है, ये तुमको ये आ गया है. हाँ सर. अब मेरे को ये सब आएगा. प्लस साइन प्रेस करो. किया? सर. हाँ. किया सर. इक्वल्स टू करो, देखो ऊपर वाला आ गया. नहीं आया सर. नहीं है. नहीं आया. सर 2 बार क्लिक करना पड़ रहा है. सर, मेरे 2 बार प्लस कर दो. वापस कैलकुलेटर पे हाँ, क्या किया है? तो आया. हाँ, वो तुम्हारा कैलकुलेटर वो है, कैशियो वाला है. तुम्हारा ये वाला कैलकुलेटर लाए हो तुम? हाँ सर यही है. हाँ, तो ये फालतू है. मैं तुमको ये वाला शक्ल थोड़ी दिखाया था. इसमें 2 बार करना पड़ता है. तो ऊपर के साइन आता है, वो बोलता है ओके. के साइन मतलब ओके, अब करता हूं. और सादे कैलकुलेटर पे एक ही बार में आ जाता है. ठीक है? अब इक्वल्स टू प्रेस करो. ये कैलकुलेटर मेरे को कभी नहीं चाहिए, सिर दर्द है ये. इक्वल्स टू प्रेस करो और ऊपर वाला आ जाएगा 399, मतलब 4,000 ना? हाँ सर आया. सर. और इक्वल्स टू प्रेस करो, 5,333 आ गया. हाँ सर. और इक्वल्स टू प्रेस करो, 6,667 आ गया. हाँ सर. हाँ सर. डोंट यू थिंक ये फॉर्मूला अपने को यूज करने की जरूरत नहीं है? हाँ सर. एक्चुअली हम लोग बोलेंगे सीधा नंबर, हम लोग बोलेंगे उल्टा नंबर, उसका टोटल बाजू में कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. हाँ. यस एवरीवन? यस सर. ये मेथड का पोस्टमार्टम हो गया पूरा? एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर रिजॉइन करूँ, मेरा पूरा बैकआउट हुआ है. हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम. चलो ठीक है, आगे बढ़ूं. हाँ सर. अभी मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड का. एग्जांपल 2. ओरिजिनल कॉस्ट 1,26,000. स्क्रैप वैल्यू
6,000. Scrap value 6,000. And a life 6 years. Calculate depreciation for 6 years. हर साल का डेप्रीसिएशन चाहिए, हर साल का डेप्रीसिएशन चाहिए। मेरे को तो वो फॉर्मूला से नहीं जाना है, अरे मेरे को वो फॉर्मूला से नहीं जाना है, मैं तो बोलूँगा सीधा नंबर। बोलो कितना नंबर लिखो सीधा? 6. 1 2 3 4 5 6। और बाजू में क्या बोलना है अपने को? बाजू में क्या बोलना है? उल्टा नंबर। फॉर्मूला यूज ही नहीं करना आयशा, मैंने बोल दिया ना, फॉर्मूला यूज ही नहीं करने का तो ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए। मैंने फॉर्मूला क्यों बताया? तुम मॉड्यूल में देखोगे फॉर्मूला है, फिर तुम बोलोगे सर फॉर्मूला है, तो मैंने बता दिया तुमको वो फॉर्मूला से भी आता है, बट वो यूज नहीं करना है, मैं यूज नहीं कर रहा हूं। सो डोंट हैव टू यूज दैट फॉर्मूला, सीधा अपना ये वर्किंग फॉलो करो। अरे वर्किंग क्या है? वो फॉर्मूला ही तो है, वो फॉर्मूला ही तो है, देखो ना 5 डिवाइड बाई 15, तो यहाँ पे भी तो इंटू 5 डिवाइड बाई 15 किया, 4 डिवाइड बाई 15, तो यहाँ पे भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई में वही किया, इंटू 4 डिवाइड बाई 15, यहाँ पे भी तो वही किया, 3 डिवाइड बाई 15 इंटू 3 डिवाइड बाई 15। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो नहीं यूज करने का, वो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तुमको याद नहीं रहेगा कुछ भी, ये याद रह जाएगा जो तरीका बता रहा हूँ। चलो बाजू में लिखेंगे रेशियो, अभी उल्टा नंबर लिख रहा हूँ। बोलो उल्टा नंबर 6 5 4 3 2 and 1। 6 5 4 3 2 1, ये हो गया उल्टा नंबर। जरा टोटल मारो तो ये टोटल का डिजिट हो गया, 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। आर यू गेटिंग 21? Yes, sir. Yes, sir. और बाजू में कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, इससे मेरे को डेप्रीसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा 1,20,000 ना, 126 का कॉस्ट है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 26,000, 1,20,000। चलो 20,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 21, 20 नहीं 1,20,000 है ना, Sir. 1,20,000 है ना, Sir. 1,20,000 into 6 divided by 21. Are you getting this? 34,286. Yes, sir. 0.5 के बाद 7 है तो राउंड ऑफ करेंगे ना, हाँ सर। तो लिख दो 34,286। 34,286। फिर उसके बाद 1,20,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 21, 28,571। 0.4 है तो राउंड ऑफ नहीं होएगा, नहीं होगा सर। 28,571। अरे बच्चों मेथड समझा क्या? हाँ सर। हाँ सर। 1,20,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 21, 22,857। फिर 1,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 21, 17,143। 17,143 बराबर ना। हाँ सर। फिर 1,20,000 इंटू 2 क्या, हाँ 2 डिवाइड बाय 21, 11,429। 11,429
and 1,20,000 into 1 divided by 21, 5714. ये लो 5714, इनका टोटल मारो 1,20,000 होना चाहिए। $34,286 plus 28 571 plus 22 857 1,20,000 है। plus 17 143 plus 11 429 and 5714। ये लो 1,20,000। हो गया 1,20,000। हाँ हाँ सर। अच्छा एक काम करते हैं ना, एक एसेट अकाउंट भी बना के बता देता हूँ, एक छोटा सा एसेट अकाउंट बना के बता देता हूँ। डेट वेट नहीं लिखते, खाली एंट्रीज लिख देंगे, खाली अमाउंट कॉलम बना रहा हूँ सो दैट तुमको ये मालूम पड़े कि इसमें वो मशीनरी अकाउंट या कोई भी एसेट अकाउंट है वो कैसा दिखेगा। ये टाइप के क्वेश्चन में सेल वगैरह नहीं बोलेंगे। सबसे पहले तुमने परचेज किया 1,26,000 में, तुमने परचेज 120 में नहीं किया, 1,26,000, ये तो डेप्रीसिएशन की अमाउंट है ना, हाँ सर है ना। हाँ तो सर जब एसेट खरीदते हैं तो हम लोग बोलते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। 1,26,000 एंड ऑफ द ईयर में पहला डेप्रीसिएशन बाय डेप्रीसिएशन 34,286। अरे बराबर क्या, तुम लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? साथ में बनाओ ना तुम लोग भी, बना रहे सर। साथ साथ में लिखते जाओ। 1,26,000 minus 34,286, $91,714। हाँ सर तो ये फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग हो गया। बाय बैलेंस सीडी ये बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। $91,714। माइक बंद करो, किसका माइक चालू है? पीछे सराउंड का आवाज आ रहा है। फिर सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन लिख दो बाय डेप्रीसिएशन। $28,571, 28,571। फिर एक लाइन छोड़ के टोटल का लाइन $91,714 minus 28,571, 63,143। by balance CD, and this will become opening balance. Two balance brought down, $63,143। फिर थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन बाय डेप्रीसिएशन, अकाउंट भी लिखा करो 22,857, 22,857। फिर एक लाइन छोड़ के टोटल का लाइन
अब 63,143, $63,143 minus 22,857, 42,86. तीन साल तो हो गया। समझा क्या? हाँ सर। बस ऐसा ही 3 साल और लिख देना है, तो लास्ट में तुम्हारे पास 6,000 का वैल्यू बचेगा। एक क्वेश्चन तो बना ही देते हैं पूरे 6 साल का। 40,286 by depreciation account 17,143, 17,143 40,286 now total. Minus 17,143, 23,143. Yes, sir. By balance CD to balance BD, फिर ये साल का डेप्रीसिएशन, अरे अकाउंट बनाना तो कोई डिफिकल्ट है ही नहीं, इसमें सेल वेल का झमेला भी नहीं आता। 11,429, $23,143 minus 11,429, 11,714, लास्ट ईयर में आ गए। हमने 1,20,000 डेप्रीशिएट कर दिया। 5714 अगर 1,26,000 में खरीदा था और 1,20,000 डेप्रीशिएट कर दिया तो 6,000 बचना चाहिए स्क्रैप वैल्यू। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 5714, देख लो 6,000 का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। इज इट 6,000? 6,000. Yes. सो मैंने सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड इंट्रोड्यूस करा दिया। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड इंट्रोड्यूस करा दिया। Yes, have you all understood this? Yes. Yes, sir. आगे बढ़ूं? हाँ सर. ये स्क्रैप वैल्यू है 6,000। एक एग्जाम्पल और करेंगे। लेजर नहीं बनाएंगे, लेजर तो बनाना आ गया, बोर होता है बनाने को। अभी जब हम लोग स्टडी मटेरियल से करेंगे ना तब बना लेंगे लेजर वेजर सब। लिखो एग्जाम्पल 3, ओरिजिनल कॉस्ट। सर एक बार वो जरा
पिछले पेज पे जाओ ना। ये ले, कर ले फटाफट। हो गया सर, हो गया हो गया। हो गया। हाँ सुनो, ओरिजिनल कॉस्ट ₹20,000, स्क्रैप वैल्यू 19,000, नहीं 1,000, स्क्रैप वैल्यू 1,000, यूजफुल लाइफ 10 years, यूजफुल लाइफ 10 years। चलो सीधा नंबर में बोलो क्या करेंगे। 1 to 10. 1 to 10. वन टू 10। बाजू में उल्टा नंबर लिखेंगे। हाँ सर। ये आ गया पहला कॉलम। टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको रेशियो बोलते हैं। हाँ सर, 55। 55 आया टोटल। और यहाँ पे लिखेंगे डेप्रीसिएशन। लेकिन डेप्रीसिएशन के टोटल में अमाउंट क्या लिखूँ? यहाँ पे क्या अमाउंट लिखूँ? $20,000। नहीं, रॉन्ग है। 19,000. क्या लिखेंगे? 19,000. 19,000। डन। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तुम आंसर निकाल लो, उसके बाद देखते हैं। थ्री 4 5 5 आया मेरे को तो। ये राइट है क्या सबको? थ्री 4 5 5। हाँ नहीं बोलते, ना नहीं बोलते। हाँ सर। Yes, sir. दूसरा बोलो। Three 109. 3109। हाँ सर। फिर उसके बाद 8 से बोलो। हम लोग बोलोगे तो ही लिखूंगा मैं तो। 2767. 2764 आया मेरे को तो। हाँ सर, 2764. फिर बोलो। टू 2418. ठीक है। चलो क्रॉस चेक करते जाओ, लिखते जाओ।
देख लो यही है क्या, सब आंसर्स चेक कर लो। जानवी कैलकुलेटर पे टाइप करो 19,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 55। कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा मैं, इतने एग्जाम्पल कर दिए, इसके बाद क्या कैलकुलेशन करो वापस है। 19,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 55, 19,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 55। ऐसा बात करते जैसे केजी के बच्चे लोग हैं। हो गया। करो फटाफट। हो गया सर। हाँ सर आया। क्रॉस मल्टीप्लाई बता दिया, तीन तीन तरीका बता दिया, और क्या चाहिए। हो गया सर। करो 19,000 डिवाइड बाय 55 करो, बोलो कितना आता है। 19,000 डिवाइड बाय 55 करके बताओ कितना आता है। कैलकुलेटर पे आया वैल्यू? हाँ सर। हाँ तो सर। कट करो इसको, वापस से कट करो और टाइप करो 345.45, प्लस साइन प्रेस करो और देखते जाओ, नीचे से आ गया 345 तो लिखा ही है, इक्वल्स टू 691, इक्वल्स टू 1036, इक्वल्स टू 1382, 1727, 2073, 2418, 2764, 3109, 3455। और क्या चाहिए? आर यू गेटिंग द सेम? यस सर। यस सर। एक लास्ट और कर लो, यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल। ओरिजिनल कॉस्ट 50,000, स्क्रैप वैल्यू 5,000, एंड लाइफ 4 years। लाइफ 4 years करो कंप्लीट, करो अपने आप से। टेन हो गया क्या टोटल? हाँ सर। ये लो, मैंने तो ओरली कर दिया, चेक करो बराबर है क्या? हाँ सर। हाँ सर हो गया। 45,000 डिवाइड बाय 10 सर करोगे, बराबर है। डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये 4,500 आएगा, फिर 4,500 ऊपर ऐड होते जाएगा, और क्या। 4,500 प्लस 4,500 9,000, 9,000 प्लस 4,500 13,500, 13,500 प्लस 4,500 इज 18,000। आगे बढ़ू, नया मेथड ले लूं? हाँ सर। मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं तुम्हारा एक एक मेथड कंप्लीट करा रहा हूं, फिर उसके बाद जब स्टडी मटेरियल उठाएंगे तो नया कुछ नहीं चाहिए, फिर खास सॉल्व करके ख़त्म करेंगे। स्ट्रेट लाइन करा दिया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड करा दिया, फिर अगर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो फॉर्मूला यूज़ करने का याद है ना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। फिर रेट निकालना सिखाया,
amount of depreciation upon original cost into 100, you remember or not? Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखो, ये अदर मेथड्स में पहला था, ये अदर मेथड्स में नंबर 1 लिखा था मैंने, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। अब लिखेंगे अदर मेथड्स में लिखेंगे नंबर 2 प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। Sir, new page. नहीं कंटिन्यू करो उसी के नीचे। प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। एग्जाम्पल देता हूं, एक एक एग्जाम्पल दूंगा, 3 मेथड एक साथ इंट्रोड्यूस करूंगा। सर हाँ, ये आज जितना भी लिखा सर उसका पीडीएफ लेक्चर के बाद सेंड करना है ना? हाँ पीडीएफ तो भेजना ही है, तो ही कंफर्मेशन होता है कि मैंने लिखा तो तुमने भी लिखा, नहीं तो ऐसा होता है कि मेरे से मेहनत करा लिया, खुद ने नहीं लिखा। प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड लिखो। एग्जाम्पल, ओरिजिनल कॉस्ट 3 lakhs, स्क्रैप वैल्यू 30,000, स्क्रैप वैल्यू 30,000 एंड टोटल यूनिट्स 'to be produced 1,000। ये मशीनरी अपने लाइफ टाइम में पूरे लाइफ टाइम में 1000 यूनिट्स ही बनाएगी। इसकी लाइफ 1000 यूनिट्स की है। जेरोक्स मशीन खरीदने को जाते हो ना, जब जेरोक्स मशीन खरीदने को जाते हो तो तुम जेरोक्स मशीन वाले से पूछते हो कि ये मशीन कितनी चलेगी, पूछते हो ये मशीन कितनी चलेगी, तो वो बोलता है 5 lakhs कॉपीज चलेगी। तुम वापस से पूछते हो मशीन कितनी चलेगी, वो बोलता है 5 lakhs कॉपीज चलेगी। इसका मतलब है तुमने 5 lakhs कॉपीज एक बार निकाल लिया तो फिर उसकी लाइफ अपने आप ख़त्म हो जाती है। 5 lakhs कॉपीज़ के बाद में उसकी यूज़फुल लाइफ नहीं बचती है। उसके बाद स्क्रैप कर दो उसको, काला जेरोक्स देगा, कभी पेपर फंस जाएगा, तुम उससे फिर पैसा नहीं कमा सकते हो। यू कैन नॉट अर्न मनी फ्रॉम दैट देन आफ्टर दैट। सो कुछ एसेट्स की लाइफ नंबर ऑफ यूनिट्स पे होती है, तो उसके लिए हम लोगों को ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ नहीं करने का। अरे जब भी उसकी यूज़फुल लाइफ हम लोग डिवाइड बाय लाइफ से क्यों निकालते हैं, हमको मालूम है इतने साल चलेगी, लेकिन यहाँ पे इतने साल नहीं, इतने यूनिट्स देगी, तो उसकी लाइफ डिवाइड कर देने का नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, नंबर ऑफ यूनिट्स से, टोटल यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस से, टोटल यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस से डिवाइड कर देने का, तो अपने को डेप्रीसिएशन पर यूनिट मिलेगा। डेप्रीसिएशन पर यूनिट, अगर 500 यूनिट्स हम लोग ने इससे प्रोड्यूस कर लिया तो इसकी लाइफ आधी बच गई, इसका वैल्यू आधा ही बचेगा, और पूरा 1000 यूनिट्स निकाल लिया तो ज़ीरो वैल्यू हो जानी चाहिए। अच्छा, फर्स्ट ईयर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, टोटल तो 1000 यूनिट्स बनाएगा, लेकिन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अपने को 3 साल की डिटेल दी है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर 200, सेकेंड ईयर 400 एंड थर्ड ईयर 300। ये लो, 1000 यूनिट्स में से कितना, 200, 400, 600, 600 और 300, 900 यूनिट्स तो बना लिया ना, 900 यूनिट्स तो बना लिया। अभी ज़्यादा लाइफ नहीं बची, खाली 100 यूनिट्स बनाने जितनी लाइफ बची है। फाइंड आउट rate of depreciation and amount of depreciation
फाइंड आउट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये ऊपर प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड तो लिखा ही है, उनको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी चाहिए और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी चाहिए 3 साल का। सो पहले मैं रेट निकालूंगा। राइट ऑन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जब ये परसेंटेज नहीं दिया रहता तो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है ना, हाँ सर। लेकिन वो फॉर्मूला नंबर ऑफ ईयर्स का है, ये नंबर ऑफ ईयर्स का नहीं है। मैं बोलूंगा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, upon total units to be produced। बोलो कितना यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड है? 1000। तो ओरिजिनल कॉस्ट है 3 lakhs माइनस 30,000 अपॉन 1000 इज इक्वल टू रुपीज कितना? 270 क्या? इज इट 270 पर यूनिट? यस। रुपीज 270 पर यूनिट। एक यूनिट बनाएंगे तो 270 रुपया उसकी वैल्यू कम होती है। तुम एक यूनिट बनाओ 270 रुपया से उसकी वैल्यू कम होती है। Amount of depreciation फर्स्ट ईयर का दिया है, सेकेंड ईयर का दिया है, थर्ड ईयर का दिया है। 3 साल का मेरे को यूनिट्स दे रखा है ना। हाँ सर। तो फर्स्ट ईयर में 200 यूनिट्स बनाया, एक यूनिट का 270 रुपया उसका वैल्यू डेप्रिशिएट होता है। तो 200 इंटू 270, 400 इंटू 270 एंड 300 इंटू 270 इंटू 270। पहला 200 इंटू 270 54,000। यस सर। हाँ सर। Is it 1,08,000? हाँ सर। और 300 इंटू 270 81,000। ये लो 3 साल का अमाउंट आ गया 81,000 प्लस 1,08,000 प्लस 54,000। Is it 2,43,000? यस सर। अरे बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं है। ये मेथड्स आ जाते हैं ना तो लॉटरी लग जाती है। अगर अकाउंट बनाना तो पहले साल में लिखूंगा टू कैश बैंक 3 lakhs, फिर बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। सर हाँ ये अपने टोटल किया है ना तीनों का? हाँ, तीनों का टोटल किया है। हाँ ठीक। डेप्रिसिएशन का टोटल है ये। अच्छा ठीक है। अगर अकाउंट बनाऊंगा तो पहले साल में एसेट अकाउंट में लिखूंगा टू कैश बैंक 3 lakhs, खरीदा 3 lakhs में है ना। हाँ सर। फिर बाय डेप्रिसिएशन 54,000। सो 3 lakhs में से 54,000 माइनस हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर बाय डेप्रिसिएशन 1,08,000, फिर क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ये प्रॉब्लम्स कराने के पहले लेजर बनवाए मैंने तुम लोग से। फिर से बाय डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम ओपनिंग बैलेंस। अभी भी 100 यूनिट्स बनाने जितना दम है एसेट में। चलो प्रोडक्शन यूनिट्स का समझ गया।
हाँ सर। हाँ सर। अब लिखो नंबर 3, इसके नीचे जगह है तो नीचे लिखो, नई जगह है तो अगले पेज पे लिखो। नंबर 3, नंबर 3 क्या लिखा है मैंने? मशीन आवर्स मेथड। अब एसेट की लाइफ नंबर ऑफ यूनिट्स पे नहीं है, नंबर ऑफ आवर्स, कितने आवर्स से काम करेगी। तुमको मालूम है पिक्चर हॉल में वो एक अभी भी वही सिस्टम से अपने थिएटर्स चलते हैं, वो एक लाइट बीम होती है पर्दे पे सामने जो वॉल हाँ पे जो, सर। और उससे हाँ मूवीज सर। दिखती है। तो वो जो लाइट बीम होती है ना, वो होती है लैंप, प्रोजेक्टर लैंप। तुम्हारे क्लास में प्रोजेक्टर का लैंप लगा हुआ, प्रोजेक्टर लगा हुआ है मालूम है? हाँ तो हाँ वो सर। प्रोजेक्टर में जो लैंप लगती है ना, उसकी लाइफ होती है 5000 आवर्स। 5000 आवर्स, 5000 घंटा अगर उसका यूज़ हो गया तो फिर वो लैंप को रिप्लेस करना पड़ता है। और वो प्रोजेक्टर में सबसे कॉस्टली आइटम वो लैंप ही है। सो एडिशन टू कॉस्ट ऑफ एसेट, वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस नहीं है। सो कुछ एसेट की लाइफ नंबर ऑफ आवर्स पे होती है ओरिजिनल। तो अगर नंबर ऑफ आवर्स पे होती है तो फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स नहीं करने का उसके फॉर्मूला में। देखो लिखो ओरिजिनल कॉस्ट 6 lakhs, स्क्रैप वैल्यू 60,000 एंड टोटल आवर्स टू बी यूज्ड 2000, total hours to be used 2000, hours used in first year 1000, second year 200, third year 300। ये लो, मैंने फॉर्मूला बदल दिया। मैंने फॉर्मूला बदल दिया। कोई बताएगा मेरा क्या फॉर्मूला आना चाहिए? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन Total hours to be अपॉन टोटल आवर्स टू बी यूज्ड, produced. बराबर ना? हाँ सर। आवर्स टू बी प्रोड्यूस्ड, यूज्ड। हाँ, अपॉन टोटल आवर्स टू बी यूज्ड। सो लिख दो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल आवर्स टू बी यूज्ड। अपॉन टोटल आवर्स टू बी यूज्ड। आर यू ऑल रेडी अप टिल हियर? फॉर्मूला लिख के तैयार हो गया? 2 minutes. अभी तुम्हारे लिए इतना इजी हो जाएगा ना, इतना सिंप्लीफाइड हो जाएगा ना ये सब। सर हो गया। डन? यस। चलो, ओरिजिनल कॉस्ट 6 lakhs minus 60,000 upon total hours to be used। total hours to be used 2000 है ना? Yes.
इज इट कमिंग टू अगेन ₹270 पर आवर? Yes, sir. लेकिन अभी 270 पर यूनिट नहीं बोलेंगे, डिनोमिनेटर में आवर्स है ना, हाँ sir. तो बोलेंगे ₹270 पर आवर. फर्स्ट ईयर में 1000 आवर्स यूज हुआ, सेकेंड ईयर में 200 आवर्स एंड थर्ड ईयर में 300 आवर्स इंटू रेट है 270, 2,70,000. नहीं, हाँ बराबर है. हाँ सर बराबर. सेकेंड ईयर में 54,000 क्या, हाँ sir. और थर्ड ईयर में कितना? 81,000. 81,000. ये लो 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लिया मैंने. टोटल मार दो, 270 प्लस 54 प्लस 81, 4,05,000. सर. हाँ सर. हाँ sir. दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. मैंने 3 मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, मशीन आवर्स मेथड. हो गया क्या? हाँ सर. और एक मेथड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. लिखो नीचे, डिप्लीशन मेथड. ओरिजिनल कॉस्ट 1 crore. स्क्रैप वैल्यू nil and total units to be extracted 1 lakh. Units extracted in first year 10,000, second year 20,000 and third year 30,000. ये लो. अब ये डिप्लीशन मेथड क्या पहले समझाता हूं, फिर हम लोग वर्किंग पे जाएंगे. पहले ये डिप्लीशन मेथड होता क्या है वो समझाता हूं. आर यू ऑल रेडी विद दिस? Yes, sir. Yes sir. हाँ सुनो, अभी सपोज मेरे पास एक माइन है, माइन से मिनरल्स, माइन से स्टोन भी एक्सट्रैक्ट करता हूं, मिनरल्स भी एक्सट्रैक्ट करता हूं. गोल्ड की भी माइन होती है, मालूम है ना? कोल की माइन होती है, कोल की भी माइन होती है. तो मैंने एक माइन लिया है, वो मेरा एसेट है,
10 साल तक मेरे को एक्सट्रैक्शन के राइट्स मिले हैं, मैं 10 साल तक कोल एक्सट्रैक्ट करूँगा, 10 साल तक वहाँ से मैं मार्बल का स्टोन एक्सट्रैक्ट करूँगा, ग्रेनाइट का स्टोन एक्सट्रैक्ट करूँगा, और 10 साल तक का मेरा पीरियड है, बस 10 साल में एक्सट्रैक्शन करके जो बेचूंगा मेरी इनकम है। मैंने 10 साल के लिए ये माइन का पेमेंट किया, ये एसेट मेरा 10 साल के लिए। जब लिया था तब 1 करोड़ रुपया लगा था, और जिसकी जगह उसने बोला 1 लाख टन्स ऑफ मिनरल्स है इसमें, 1 लाख टन्स ऑफ मिनरल्स है। बोलो पूरे मिनरल्स निकल जाएंगे तो ये जगह की कोई कीमत रहेगी? नहीं सर। ये माइन की वैल्यू क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स है, मिनरल्स पूरे निकल गए तो माइन की वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ सर। आज एक मेरे पास क्रूड ऑयल का वेल है, अगर उससे पूरा क्रूड ऑयल निकाल लिया तो फिर वो कुएं में क्या हम लोग क्या करेंगे, वो उसको बेच पाएंगे क्या? उसकी कुछ वैल्यू बचेगी नहीं क्या? सर। नहीं। तो ये वाला मेथड यूज होता है वेस्टिंग एसेट्स। ये वाला जो मेथड यूज होता है ना, नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेस के लिए, जो वापस से रीजनरेट नहीं हो सकते, उनको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोला जाता है वेस्टिंग एसेट्स। सो यूज फॉर, ये मेथड यूज होता है फॉर वेस्टिंग एसेट्स लाइक माइंस एंड स्टोन क्वारीज। स्टोन की जो माइनिंग होती है उसको क्वारीज बोलते हैं, जहां से हम लोग मार्बल ग्रेनाइट एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, स्टोन क्वारीज बोलते हैं। एवरीबडी, आई डोंट थिंक किसी को प्रेशर आ रहा होगा ये सब सीखने में। नहीं। बीआरएस में 10 मार्क कंफर्म किया, आउट ऑफ 100 मार्क्स बीआरएस में 10 मार्क कंफर्म्ड है अपने। अब ये 4 मार्क कंफर्म कर रहे हैं, 4 मार्क के लिए भी देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और अभी बहुत दिन करेंगे। तुम ये नहीं बोल सकते सर 4 मार्क की तो, अरे 1 मार्क कम होता है ना तो 6 महीना वापस एग्जाम देना पड़ता है। सो वी वर्क फॉर एवरी सिंगल मार्क। तो अपने को तो अभी 4 मार्क के लिए मेहनत करें तो 14 मार्क हो जाएगा। ऐसे कर करके एक एक चैप्टर में जो आते हैं जितने मार्क्स के लिए, उसके हिसाब से बताते जाऊंगा। चलो अभी टोटल लाइफ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सट्रैक्टेड। टोटल लाइफ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सट्रैक्टेड। इसमें मोस्टली स्क्रैप वैल्यू 0 ही रहेगी, क्योंकि बाद में कुछ नहीं मिलता इसका। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट्स टू बी एक्सट्रैक्टेड। यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस नहीं, टू बी एक्सट्रैक्टेड। टोटल यूनिट्स टू बी एक्सट्रैक्टेड। सो इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे इस तरीके से निकालेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट्स टू बी एक्सट्रैक्टेड। सी मेरे जो भी टॉपिक्स होंगे ना, मेरे मेथोडोलॉजीज बहुत सिंप्लीफाइड है, एनी लेवल स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड। मैं कभी भी कोई भी स्टूडेंट को 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स नहीं पूछता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर उसने अभी मेहनत किया ना मेरे साथ, तो वो 40% से भी पास हुआ रहेगा ना, 45 से भी पास हुआ रहेगा ना, 50 से भी पास होएगा ना, तो इज केपेबल ऑफ अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड क्लियरिंग दिस एग्जाम। सो कोई स्टूडेंट का मेरे को लेवल ही नहीं चाहिए, हाँ उसके मेहनत करने की नीयत चाहिए। अगर मेहनत करने की नीयत नहीं है ना तो अपन कुछ नहीं कर सकते। मेहनत करने की नीयत नहीं है, सी ये प्रोफेशनल कोर्सेस है, मजाक मस्ती ठीक है, जितना कर सकते उतना, एक लेवल के आगे नहीं। यू हैव टू बी सीरियस इन लर्निंग, यू हैव टू बी सीरियस इन लर्निंग। कभी कभी बीच बीच में मैं तुम्हारे गलती पे जोर से चिल्लाता हूँ, तुमको मालूम है वो ऐसा दिमाग में पंच होता है ना, तुम भूलते नहीं उसको, तुम उसको भूलते नहीं हो, तुमको याद रह जाता है। आगे गलती करने के टाइम पे याद रहता है कि यहाँ पे अपनी गलती हुई थी, इसको हमने सुधारा था। तुम बीआरएस टॉपिक याद करो, कितने कॉलम्स बनाने बीआरएस में वर्किंग में? 6 कॉलम्स। 8-10 कॉलम बना लूँ, 15-20? नहीं सर। नहीं सर, सिर्फ 6 कॉलम्स। पहला कॉलम कौन सा? रिसीट एंड पेमेंट। दूसरा कैश बुक बैंक कॉलम। कैश बुक बैंक कॉलम, उसके बाद तीसरा पासबुक बैंक स्टेटमेंट और
डिफरेंस Difference of BRS. उसी से BRS बनता है। उसके बाद में जो हाँ, दो सर। कॉलम है ना, हाँ, sir. कैश बुक Balance as As per passbook, overdraft as per passbook, balance as per passbook, overdraft as per cash book. मैं तुमको बताता हूँ, आफ्टर यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 साल और निकल जाएंगे तो भी तुम नहीं भूलोगे। सीए बनने के बाद 10 साल 15 साल भी निकल जाएगा ना, तुम्हारे सामने तुम्हारा कोई आर्टिकल स्टूडेंट आएगा और वो बोलेगा बैंक रिकन्सिलेशन सर ऑफिस में नहीं जम रहा है, तो बोला पागल हो गया क्या, तेरे जेब में पैसा आया तो ऐड कर, तेरे जेब से पैसा गया तो माइनस कर। तुम कभी नहीं भूलोगे। ये सब इतने सिंपल तरीके हैं। अभी तुम देखो डेप्रीसिएशन का जो अपन लोग ने वर्किंग बनाया है, पहले वाले टॉपिक में मैंने 4-5 एग्जांपल्स करवाए ना, ओरिजिनल कॉस्ट, वो वर्किंग से सब एंट्रीज आ जाती है। ओरिजिनल कॉस्ट लाइन से वर्किंग को ही तो हम लोग लेजर फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहे हैं। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुमको पता चलेगा ये वर्किंग बन गई तो स्ट्रेट लाइन हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और आज सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड ये तुम लोग जिंदगी में नहीं भूलोगे। कोई बोलेगा ना कि फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो बोला पागल है क्या आयशा, बराबर कोई बोलेगा फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो क्या बोलोगे आयशा, सीधा नंबर, बराबर। सीधा नंबर एंड देन उसको रिवर्स में लिखने का। हाँ, रिवर्स में लिख के टोटल मारने का, सीधा नंबर, उल्टा नंबर, टोटल, और बाजू में कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ये तीनों का सेम फॉर्मूला दे दिया। देखो मैंने न्यूमरेटर सेम है। प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड में बोला ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, मशीन आवर्स मेथड में भी बोला ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और इसमें भी बोला ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। भले ही स्क्रैप वैल्यू 0 है फिर भी लिखा है। डिवाइड बाय, पहला बोला टोटल यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, टोटल आवर्स टू बी यूज, टोटल यूनिट्स टू बी एक्सट्रैक्टेड। बोलो समझा क्या? अरे फॉर्मूला कितना इजी हो जाता है कि तुमको याद नहीं रखना पड़ता। दूसरा, अगर ये वाले मेथड्स नहीं है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। यू रिमेंबर, चार फॉर्मूला इससे बन जाता है, एक जैसा हो गया सब। तो काहे के लिए गोल गोल घुमाने का, व्हेन थिंग्स आर वेरी सिंपल, जलेबी क्यों बनाने का उसको। बोलो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1 crore. 1 crore. माइनस स्क्रैप वैल्यू इज नील अपॉन टोटल यूनिट्स टू बी एक्सट्रैक्टेड इज 1 लाख। यस सर, 100। 1 लाख तो कितना आ गया? ये 3 गया, 100. 3 गया, 2 गया, 2 गया, ₹100 पर यूनिट। फर्स्ट ईयर में 10,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा किया, सेकेंड ईयर में 20,000 यूनिट्स, एंड थर्ड ईयर में 30,000 यूनिट्स। $10,000 into 100, so this gives us 10 lakhs. फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन 20 lakhs, सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन एंड 30 lakhs, थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन 30, 20, 50 एंड टोटल इज 60 lakhs. 60 lakhs. Total is 60 lakhs. Yesterday also my system was giving some problem. That's the reason मैंने नहीं लिया. कल शिनोय सर ने लिया था ना? हाँ श्योर। हाँ, बस now everything has been rectified. अब सब बराबर हो गया. तो now I have started. क्योंकि बीच बीच में रुक जाता तो मतलब नहीं है, अपना वो दिन खराब हो जाता है और लास्ट मोमेंट पे फिर कौन लेक्चर लेगा, क्योंकि बाकी लोगों का दूसरा लेक्चर्स होता है। चलो अभी आगे बढ़े। मेरे को तीनों का एक कॉमन फॉर्मूला देना है, मेरे को तीनों के लिए कॉमन फॉर्मूला देना है। लिखो ओरिजिनल कॉस्ट। मैं अभी अगले लेक्चर से स्टडी मटेरियल चालू कर दूंगा। आई विल स्टार्ट योर स्टडी मटेरियल। माइनस स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल
units to be produced or upon total hours to be used or total units to be extracted और अगर ये तीनों नहीं है तो डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। टोटल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एक ही जगह पे आ गया सब चीज। हाँ सर। तुमको मालूम पड़ जाता है सर दिस इज फॉर प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, सर दिस इज फॉर मशीन आवर्स मेथड, दिस इज फॉर डिप्लीशन मेथड एंड अगर ये तीनों भी नहीं है तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड का ये तरीके से आएगा। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। सो मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड कवर कर दिया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कवर कर दिया। तुम बोलोगे सर एक चेंज ऑफ मेथड भी होता है, दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से मेरे को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चेंज करना है ना तो मैं अगले साल से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करना चालू कर दूंगा। अगले साल से डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट नहीं ओपनिंग बैलेंस पे आ जाएगी। समझा क्या? पहले साल सपोज पहले साल ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, लाइफ है 10 ईयर्स, तो पहले साल में 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ SLM, तो बैलेंस बचा 90। दूसरे साल भी SLM से डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है तो पहले साल का 10% इस पे, दूसरे साल का भी 10%, 1 लाख पे ही ना? हाँ सर। हाँ ना? डन? यस सर। अरे कौन सा सम बाकी है तुम्हारा? करो जल्दी करो। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा। रुद्र, रुद्र किधर है? यस सर। स्टेबल हो गया क्या सर लेक्चर्स में? हाँ, बड़ा सर। हाँ, क्योंकि थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना तूने। नहीं सर, प्रॉपर समझ रहे हैं। ओके। हाँ, पहले साल डेप्रिसिएशन 10,000, ये ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, दूसरे साल भी ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, अब बचा 80,000। लेकिन थर्ड ईयर में हमने डिसाइड किया कि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करेंगे, रेट वही 10% रहेगा, तो थर्ड ईयर से डेप्रिसिएशन इस पे आ जाएगा, अब ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं आएगा। सो दिस इज चेंज ऑफ मेथड फ्रॉम SLM टू RBM। अरे पहले साल SLM ही था तो हम लोग ने ओरिजिनल कॉस्ट का ही 10% लिया, दूसरे साल भी SLM ही था, ओरिजिनल कॉस्ट का ही 10% लिया, तीसरे साल RBM आ गया तो ओपनिंग बैलेंस का 10% ले लिया। कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? नो सर। नहीं सर। अच्छा, अभी उल्टा, अभी बताता हूँ। RBM टू SLM, ये SLM से RBM, RBM टू SLM। पहले साल में 1 लाख रुपए की वैल्यू थी, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो 10,000, 90,000। RBM मेथड चल रहा है तो अगले साल 10,000 1 लाख पे डेप्रिसिएशन या 90,000 पे? 90,000 पे 9,000। अब वैल्यू क्या बची? 81,000। अब ये साल में बोला है एसेट
स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट होगा और उसकी रिमेनिंग लाइफ है 5 ईयर्स, ऐसा बताएंगे वो लोग। एसेट स्ट्रेट लाइन से डेप्रिशिएट होगा और उसकी रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर्स है, तो तुमको नहीं लगता 81,000 अब डिवाइड बाय 5 ईयर्स हो जाएगी? ओरिजिनल बैलेंस कॉस्ट, जो बैलेंस कॉस्ट बचा 81 ही बचा है ना, 1 लाख में से 2 अमाउंट तो पीएनएल में जा चुका है, तो जो अनडेप्रिशिएटेड कॉस्ट है वो तो यही है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो बैलेंस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू तो मैंने कुछ दी नहीं है, डिवाइड बाय 5 ईयर्स। तो अब इसके बाद तुम हर साल कितना करोगे मालूम है? 16,200 एवरी ईयर। कैसे किया तुम लोग ने? बैलेंस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू देंगे। अभी एसेट कितना चलेगा? 5 साल और चलेगा, तो डिवाइड बाय 5 ईयर्स। सो चेंज ऑफ मेथड, इज इट डिफिकल्ट? नो सर। चेंज ऑफ मेथड इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। तो क्या है, मैंने मॉड्यूल का रास्ता साफ कर दिया। अभी जब भी मॉड्यूल में आएगा ना स्ट्रेट लाइन मेथड तो हम कर लेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आएगा तो हम लोग कर लेंगे, चेंज ऑफ मेथड आएगा तो कर लेंगे, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड तो सेकेंड क्वेश्चन ही है वो आएगा तो कर लेंगे, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, मशीन आवर्स मेथड, सारे मेथड्स कर लेंगे हम लोग। हाँ, फिर उसके बाद वो सब करने के बाद चेंज इन यूजफुल आएगा, लाइफ का प्रॉब्लम आएगा और चेंज इन वैल्यू का प्रॉब्लम आएगा, वो तब सिखाऊंगा। और उसके बाद लास्ट में पीएफडी सिस्टम आएगा। तो ये 3 चीज़ बाद में, अभी जितना दिमाग में बैठ सकता है उतना करा दिया, और मॉड्यूल चालू होगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा ना कि क्या आने वाला एग्जाम में वो हम लोग करना चालू कर दिया। ठीक है। सो ये अभी तक जो मेरा ये तीसरा लेक्चर था, आई थिंक दिस वाज माय थर्ड लेक्चर ऑफ डेप्रिसिएशन, थर्ड था फोर्थ आई डोंट रिमेंबर, जो भी लेक्चर है अभी ये लेक्चर तक हम लोग ने सारे मेथड्स कवर कर लिए। कुछ पॉइंट्स छोड़े हैं जो बाद में करने लायक है, एक साथ तुम्हारे दिमाग में ठूस देंगे ना तो प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं स्टॉप करूँगा। मेरा मंडे विल बी द नेक्स्ट लेक्चर। आराम से करते जाते अपना हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। और तुम्हारा एग्ज़ाम्स वगैरह भी होगा ना अभी, तो ये वाला लेक्चर तो मैं अभी इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ। दिस लेक्चर आई स्टॉप हियर।